आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब खबर यूपी के गोरखपुर से। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों ने सोमवार की देर रात एक एनईईटी के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव है। गुस्साई भीड़ ने एक एक गौ तस्कर को पकड़ लिया और उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गुस्साई भीड़ से गौ तस्करों को छुड़ाने की कोशिश में पुलिस के 2 बड़े अधिकारी भी घायल हो गए, जबकि इस घटना के बाद गांव वालों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट क्या है। आक्रोश और गुस्से का ये वो सैलाब है जिसकी तपिश मंगलवार को पूरे यूपी ने महसूस की, और इस गुस्से के पीछे पशु तस्करों की वो कारस्तानी है जिसे सुनकर हर कोई गुस्से से उबल रहा है। दरअसल ये तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र की हैं, जहां सोमवार की देर रात चोरी के इरादे से आए पशु तस्करों ने एक घर के दीपक को बुझा डाला। डॉक्टर बनने का सपना लेकर पढ़ाई में जुटा 19 साल के दीपक को पशु तस्करों ने जान से मार दिया। सोमवार की रात करीब 11:30 पर चोरी करने गौ तस्कर पहुंचे थे। 2 गाड़ियों में 10 से 12 गौ तस्कर पहुंचे थे। तस्करों को देखकर गांव वालों ने शोर मचाया। भागते समय गौ तस्कर नीट छात्र दीपक गुप्ता को भी अपने साथ उठा ले गए। एक तस्कर को गांव वालों ने पकड़ा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो भड़क उठे। इस बीच कुछ युवकों ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसमें कुछ चोटिल भी हो गए। देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले, और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सब के लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये मामला पिपराइच के जंगल धूसड़ गांव का है, जहां इस गांव के लोगों की नींद सोमवार की देर रात अचानक गाड़ियों की आवाज और मवेशियों की हलचल से टूटी। 2 गाड़ियां लेकर पहुंचे पशु तस्कर गांव में बंधे मवेशियों को खोलने लगे। अंधेरे और सन्नाटे में अचानक हुई इस हरकत ने ग्रामीणों को चौंका दिया। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यही शोर सुनकर दीपक भी बाहर आया और गांव में हलचल देख वो भी ग्रामीणों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा। इसी दौरान तस्करों की एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तस्करों और ग्रामीणों का आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। अफरा तफरी के बीच दीपक तस्करों के हाथ लग गया। आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया और कुछ ही घंटों बाद उसका शव गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में बरामद हुआ। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह न सिर्फ पूरे इलाके में बल्कि आसपास के जिलों में आग की तरह फैल गई और माहौल भड़क उठा। पहले दावा किया गया कि छात्र दीपक की हत्या गौ तस्करों ने गोली मारकर कर दी और इसके बाद माहौल और गड़बड़ाया।
लेकिन फिर इसके बाद गोरखपुर एसएसपी राजकरण नैयर ने साफ किया कि दीपक की मौत गोली से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने के कारण हुई है। दीपक की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा ऐसा फूटा कि मंगलवार की सुबह होते होते गोरखपुर पिपराइच रोड पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पाई। सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी गई। गुस्से में आकर ग्रामीणों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बीच बचाव करने पहुंचे एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम भी घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को पीछे हटना पड़ा और 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर तैनात करनी पड़ी। कि गांव वालों के द्वारा जैसे युवक को मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। दूसरी तरफ दीपक गुप्ता का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। पढ़ाई में होनहार और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले दीपक पर पूरे घर की उम्मीदें टिकी थी। परिजनों ने रोते हुए कहा कि दीपक शोर सुनकर बाहर गया था, हमें नहीं पता था कि वो वापस ही नहीं लौटेगा। गांव का हर शख्स यही कह रहा था कि दीपक मेहनती था और परिवार का सहारा था। पर अब घर का दीपक बुझ गया है, लेकिन परिवार वालों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और सीएम योगी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले गौ तस्करों में से कुछ रामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बिहार के गोपालगंज से बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तस्करों के पिकअप वाहनों को ट्रैक किया है। इन फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें जांच में लगी हैं। वहीं छात्र दीपक के परिवार की ओर से सहायता राशि की मांग भी रखी गई है। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि हो उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा।